हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल स्टडी में। जैसा कि इसके पहले हम चैप्टर पढ़े थे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर में हम हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे। अभी तक पिछले वीडियो में हमने काफ़ी विधियों से निर्माण पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। हमने यहाँ पे एक एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों एल्कीन हमने आपको पहले के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और पहले के वीडियो देखिए ताकि आपको ये सब समझ में आए। तो एल्कीन यानी डबल बंध, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक एल्कीन है, इसके द्वारा हमको बनाना है हेलो एल्केन। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया है कि एक बंध जो बनता है, जो सहसंयोजी बंध बनता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो अगर हम इस बंध को तोड़ें, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दोस्तों इस वाले एक बंध को तोड़ देना है। तो अगर हम एक बंध को इसमें तोड़ देते हैं तो ये हमारे पास बनेगा CH3 CH सिंगल बंध CH2। अभी दोस्तों एक बंध जो टूटा है उसका एक इलेक्ट्रॉन हमारे CH के पास होगा और दूसरा होगा CH2 के पास। अब दोस्तों इस स्थिति में हमारे पास जो ये बना हुआ है, इसकी अभिक्रिया हमको करवानी है किससे, किसी भी हैलोजन अम्ल से। जैसे कि हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हेलो, देखिए ये हमने CH3 CH डबल बंध CH2। अभी दोस्तों ये बंध हमारा टूटा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। तो इस अभिक्रिया की HBr से हम करवाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही एक बंध हमारा टूटेगा तो हमारे सामने ये संरचना आएगी। इसको हम लिख लेते हैं CH3 CH CH2। अब दोस्तों जो हमारा HBr है ये भी टूटेगा, ये टूटेगा H प्लस और Br माइनस। तो दोस्तों अब हमको ये देखना है कि ये जो तैयार हुआ इसमें कहाँ पे हमारा H जाएगा और कहाँ पर Br जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको लगाना होता है मार्कोनिकोव का नियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस नियम के द्वारा क्या दोस्तों, यहाँ से हमको ये जो बंदा था मार्कोनिकोव, इसने हमको बताया कि कहाँ पर H जाएगा और कहाँ पर Br जाएगा। तो दोस्तों H वहाँ पर जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, Br वहाँ जाएगा जहाँ Br ज़्यादा है। अब दोस्तों इस नियम के अनुसार हमको ये देखना है, ये आपको एकदम रट लेना है मोबाइल नंबर की तरह, कि H वहाँ जाएगा, मार्कोनिकोव ने कहा, जहाँ पे H ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर इन दोनों में हम देखें तो H हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है। तो यानी H कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और H का इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H यहाँ पर आ गया और Br कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ, तो ये दोस्तों एक हेलो एल्केन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH Br
CH3। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमको प्राप्त हुआ ये एक हेलो एल्केन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है ये टॉपिक। बस हमको ये याद रखना है कि मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, H वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है। तो H की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, तो अगर H यहाँ पे जाएगा तो Br यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। और अगर इसी रिएक्शंस में हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, CH3 CH CH2 HBr, अभी दोस्तों हमने क्या किया, ध्यान से देखिए आप, रिएक्शंस वही है, CH3 CH11 CH2। अभी क्रिया भी हमने HBr से यहाँ भी करवाई थी, HBr से यहाँ भी करवाई थी। अगर फ़र्क है तो वो इतना है कि यहाँ पर हमने एक उत्प्रेरक लिया है, कैटलिस्ट लिया है, जो कि है परऑक्साइड। अगर हम परऑक्साइड उत्प्रेरक ले लेते हैं दोस्तों, तो जो हमारा उत्पाद बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH2। देखिए दोस्तों, यहाँ का जो Br है, इस बार अगर हम परऑक्साइड उत्प्रेरक ले लेते हैं तो हमारा जो सिस्टम था वो उलट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो नियम लगेगा वो लगेगा प्रति मार्कोनी को नियम। यहाँ पे दोस्तों क्या लगा है, यहाँ पे लगा है मार्कोनी कोव नियम। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए हमने एक एल्कीन लिया, एल्कीन का एक बंध टूटा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस कार्बन पे आ गया, दूसरा इस कार्बन पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पर भी हम Br जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी Br जोड़ सकते हैं। अब हमको ये सोचना है कि हम कहाँ पर Br जोड़ेंगे और कहाँ पर H जोड़ेंगे। तो दोस्तों अब हमको ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हमने कोई भी उत्प्रेरक नहीं लिया है तो हमारा नियम जो लगेगा वो मार्कोनिकोव का नियम लगेगा, यानी H वहाँ जाएगा जहाँ पर H की संख्या पहले से ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक H है, इस कार्बन के पास 2 H हैं, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलने वाला है ये वाला, वो यहाँ पर चला जाएगा और जो Br बचा है दोस्तों वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। और इसी अभिक्रिया को करवाने के लिए अगर हमने कोई उत्प्रेरक ले लिया जैसे कि परऑक्साइड, तो दोस्तों ये नियम बदल जाता है और इसके विपरीत नियम लग जाता है, जिसका नाम है प्रति मार्कोनिकोव नियम। और ये नियम जस्ट इसके उल्टा है। इस बार जो आपका H है वो वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा है। तो ये कैसे क्या हो रहा है, इसकी क्रियाविधि हमको पढ़नी है। मैं आपको इसकी क्रियाविधि समझाता हूँ, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और आपको ये याद रखना है कि मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, वो कब लगेगा, जब यहाँ पर हम कोई भी उत्प्रेरक नहीं लेंगे तो H वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा है, Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम है। और अगर हम कोई भी उत्प्रेरक ले लेते हैं, परऑक्साइड का कोई भी उत्प्रेरक अगर ले लेते हैं तो दोस्तों इस नियम का विपरीत हमको कर देना है। H वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पर Br ज़्यादा है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी क्रियाविधि। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रियाविधि इसकी कैसे H वहाँ पे जा रहा है जहाँ पर H ज़्यादा है। सबसे पहले हमको पढ़ना है मार्कोनी कोव
नियम, इसकी हमको पढ़ना है क्रियाविधि। सॉरी, दोस्तों मैं आपको कोई भी टॉपिक रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा। अभी आप चाहे तो इसको रट के काम चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको विधिवत एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है। देखिए दोस्तों, हमने जो एल्कीन लिया था, हमारे पास एल्कीन था CH3CH डबल बंध CH2। सबसे पहले दोस्तों क्या होना है, हम इसका एक बॉन्ड तोड़ते हैं, यानी एक बॉन्ड का कराते हैं विदलन। तो CH3CH सिंगल बंध CH2। अब दोस्तों अगर एक बंध टूटा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। अब दोस्तों हम चाहें तो Br यहाँ भी जोड़ सकते हैं और चाहें तो Br यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको कहाँ पे H जोड़ना है, कहाँ पे Br जोड़ना है, आइए हम देखते हैं। इसकी अभिक्रिया हमको करवानी थी HBr से, यहाँ भी विदलन होगा, मतलब बंध टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो H आपका होगा और Br जो होगा वो अलग अलग हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर यहाँ पे जो हमारे पास Br है, ये एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, और H का इलेक्ट्रॉन छिन जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई है, या तो यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले गया तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। इसके विपरीत अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएं तो माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि हम जो Br माइनस है हमारा, दोनों कंडीशंस हमारे पास आ सकती हैं, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि इसमें कंडीशंस बेटर कौन सी है, कौन सी सही कंडीशंस है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, यानी ये वाला, ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है, यानी यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोधनायन बन रहा है। और नीचे वाली कंडीशंस पे अगर हम देखें तो जिस कार्बन के ऊपर प्लस है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोधनायन बन रहा है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो 2 डिग्री कार्बोधनायन वो ज़्यादा स्थायी होता है, यानी 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी है 1 डिग्री से। इसलिए हम किस को लेके आगे चलेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे, इस वाले को लेके आगे बढ़ेंगे और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH2। हमने 2 डिग्री कार्बोधनायन को लिया क्योंकि 2 डिग्री कार्बोधनायन 1 डिग्री कार्बोधनायन से ज़्यादा स्थायी है।
अब दोस्तों ये हमारे पास जो निकल के आया है, अब आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा, यानी यहाँ पर जुड़ेगा Br, और यहाँ पर माइनस है, H के पास प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H। तो अब आराम से आप देखिए कि H वहाँ पे जुड़ा है जहाँ पर H ज़्यादा है, और Br वहाँ पे जुड़ा है जहाँ पे H कम है। तो दोस्तों ये था मार्कोनिकॉफ का नियम। मैंने आपको बताया कि H वहाँ जाएगा जहाँ पे S ज़्यादा है। तो कैसे S ज़्यादा है या कैसे वहाँ पे वो गया, तो इसका एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। अब हम देखते हैं कि प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम पे कैसे ये नियम लागू होता है। अब हमको देखना है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम की क्रियाविधि। देखिए दोस्तों, इसमें हमको जो उत्प्रेरक लेना था कोई भी पेरोक्साइड, सबसे पहले मैं आपको पेरोक्साइड बता देता हूँ क्या है। अगर दो ऑक्सीजन सिंगल बंध से आमने सामने जुड़े, इधर इधर सेम चीज़ लगी हो, जैसे अगर हम Na लगा देते हैं तो ये सोडियम है और ये बन जाएगा सोडियम पेरोक्साइड। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कुल मिला के हमको ये ध्यान देना है कि ऑक्सीजन सिंगल बंध से जुड़े हों सीधे सीधे, और इधर सेम संरचना हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा पेरोक्साइड। दोस्तों हम एक पेरोक्साइड लेते हैं, इसका परिचय मैं आपसे करवा चुका हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है सिंगल बंध से सीधे सीधे जुड़ा है, और सेम संरचना इधर है, सेम संरचना इधर है। ये दोस्तों क्या है, ये बेंजीन है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, और इसको बोलते हैं हम बेंजोइक पेरोक्साइड। जो भी गड़बड़ दोस्तों आती है प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम में, वो यहीं से आती है। आइए हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये बंध टूटेगा और यहाँ पर होगा समविदलन। देखिए मेरी बेंजीन टेढ़ी मेढ़ी है, आप सीधी बनाइएगा। अब दोस्तों ये बंध टूटा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये हमने यहाँ पे 2 बार ना बना करके 2 लिख दिया है। अभी दोस्तों ये जो संरचना हमको प्राप्त हुई है, इसमें भी होगा संविदलन, यानी ये बेंजीन ये बंध तोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास मौजूद है। तो ये डबल बंध बना के O बना लेंगे। ये प्यारा सा एक प्रोडक्ट है, इसका नाम आपको बता देना है कि ये क्या है। मैं लिख दूँ, ये है CO2। ये गैस है जो कि आराम से उड़ जाएगा। अब दोस्तों जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, बेंजीन बचा, और इसके ऊपर है एक मुक्त मूलक। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त मूलक बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो मुक्त मूलक है ये तो अनाथ हो गया, क्योंकि
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त का है, ये क्या करेगा, ये जाके सीधे परेशान करेगा HBr को, यहाँ भी होगा संविदलन, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। संविदलन का मतलब है बीच का बंध टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन Br पे जाएगा, दूसरा H पे जाएगा। अभी दोस्तों अब हमको ये देखना है कि ये H तो सीधे जाएगा इस बेंजीन के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा और ये बेंजीन अपने आप में पूरा बन जाएगा। और इधर बचेगा क्या हमारे पास, Br, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि यहाँ पे बेंजीन का तो काम हो गया, यहाँ पे जो अनाथ बचा वो है Br। ये क्या करेगा दोस्तों, अब हमको ये समझना है। अब हमारे पास एल्कीन जो है वो ये है CH3 CH डबल बंद CH2। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको यहाँ पे इस बंध का करवा देना है संविदलन। बार बार मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, CH3 CH CH2। दोस्तों ये बंध का संविदलन हो गया, यानी ये बंध टूट गया। तो एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि जो हमारा Br है वो एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, यानी उसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है और बंध बना देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी है। तो अब जो हमारा Br है वो चाहे तो इसके पास भी जुड़ सकता है और चाहे तो यहाँ भी जुड़ सकता है। अब कहाँ पे जुड़ेगा Br हमको ये देखना है। देखो अगर हम CH3 CH CH2 दो कंडीशंस हमारे पास हैं, CH3 CH CH2, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, या फिर CH3 CH CH2, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों Br हमारा चाहे तो इससे भी जुड़ सकता है और चाहे तो इससे भी जुड़ सकता है। इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अब दोस्तों जो हमारा ब्रोमीन है वो यहाँ भी जुड़ सकता है, इस वाले कार्बन पे भी और इस वाले कार्बन पे भी। तो अब हमको ये पता करना है कि ये सही कहाँ पे रहेगा। तो आइए हम देखते हैं जिस कार्बन के ऊपर, अब दोस्तों ये ब्रोमीन इससे जुड़ गया तो इसका इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का ये और दूसरा कार्बन का मिलके बंध बन गया। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि दोनों ही कंडीशंस में Br जुड़ सकता है, लेकिन सही कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से। तो यहाँ पे जो ये संरचना हमारे पास बनी, इसमें जिसके ऊपर डॉट है यानी इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कह सकते हैं 1 डिग्री। और जिसके ऊपर डॉट है इस संरचना में वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री मुक्त मूलक। अब दोस्तों या फिर प्राथमिक भी लिख सकते हैं हम आराम से हिंदी में इसको। और ये द्वितीयक, ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया हुआ, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाइए प्लीज़ पहले बेसिक के वीडियो देखिए ताकि आपको ये समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 2 डिग्री मुक्त मूलक है
वो ज़्यादा स्थायी है 1 डिग्री मुक्त मूलक से। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी ये कम स्थायी है और ये ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी है 1 डिग्री से। जैसा कि हमने पहले भी अभी पढ़ा, तो हमारा जो संरचना सही है वो ये है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH CH2 और यहाँ पे जुड़ गया Br। अब दोस्तों जो Br यहाँ पे जुड़ गया है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास H बचा हुआ है वो आके कहाँ पे जुड़ेगा, उसका घर एक ही है, वो है ये। तो H आएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ये प्रति मार्कोनी ऑफ का नियम है। जैसे कि इसमें H वहाँ जुड़ा जहाँ पे H कम है, Br वहाँ पे जुड़ा जहाँ पे H ज़्यादा है। इसके विपरीत मार्कोनी ऑफ का नियम क्या था? मार्कोनी ऑफ का नियम कह रहा था कि H वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है। तो दोस्तों ये सारा लफड़ा किसकी वजह से हुआ है? मार्कोनी ऑफ के नियम में हमको कोई भी उत्प्रेरक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो H हमारा वहाँ जाता है जहाँ पर H ज़्यादा है। और प्रति मार्कोनी ऑफ के नियम में एक कंडीशंस होती है, हमको उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ता है पेरोक्साइड, और सारा लफड़ा इस पेरोक्साइड की वजह से होता है और इसमें नियम हमारा विपरीत उल्टा लग जाता है। तो H वहाँ जा रहा है जहाँ पे H कम है, Br वहाँ जा रहा है जहाँ पे H ज़्यादा है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको सारी क्रियाविधि पढ़ा दी कि H हमारा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है, मार्कोनी ऑफ का नियम क्यों लागू हो रहा है, प्रति मार्कोनी ऑफ के नियम में क्या है, मैंने आपको सारा समझा दिया। और आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमने अभी तक जो पढ़ा इस चैप्टर में, तो हमने हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ा है। अब हेलो एल्केन हमने कई विधियों से बना लिया है और नेक्स्ट के वीडियो में हम आराम से पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।